मूवी के स्टार्ट में हमें हस्बैंड पार्क कांग-मू दिखाया जाता है जो घर का सारा काम करता है। अपनी वाइफ म्यूसिन जो एक डिटेक्टिव होती है उसका बहुत ध्यान रखता है। फिर म्यूसिन बताती है कि मेरा हस्बैंड पार्क कांग-मू एक डेयरिंग मैन है जो अपनी वाइफ के वॉलेट से पैसे चुराता है। पार्क कांग-मू मेरे लिए एक लॉटरी है जहाँ हमारे नंबर कभी मैच नहीं होते। ये एक क्रिमिनल है जिससे मैं कभी अरेस्ट नहीं कर पाई और इसे जेल भेजने की बजाय मैंने इससे शादी कर ली। इस सीन में म्यूसिन अपने ऑफिस में बताती है कि हमें कुछ वीक पहले 1 ग्राम ड्रग्स का सैंपल मिला था। फिर एक क्रिमिनल की फोटो दिखाती है और बताती है कि ये पूरे शहर का ड्रग ऑपरेट करता है। तो सीनियर डिटेक्टिव कांग म्यूसिन से पूछते हैं कि ड्रग का ट्रांजैक्शन कब है। तो म्यूसिन बताती है कि ये लोग ड्रग का ट्रांजैक्शन ओल्ड कार का यूज करके करते हैं। इसमें कार की नंबर प्लेट की पहली 2 डिजिट ड्रग का वेट बताती है, लास्ट के 4 डिजिट डेट बताते हैं। फिर इन्हें अपनी सोर्स से ड्रग डील की कार का नंबर मिलता है। ये सुन के म्यूसिन बिना बैकअप के ड्रग डीलर की लोकेशन के लिए निकल जाती है। जाते टाइम पे म्यूसिन कलीग हंकी को बैकअप के लिए कॉल करने का बोलती है। ड्रग डीलर की लोकेशन पे मिसू अपने हाथ में एक इलेक्ट्रिकल क्रैकर पहन लेती है। तो सभी गुंडों को करंट मारती हुई बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। तो यहाँ मिसू के फाइटिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं। वो सब गुंडों से फाइट करती हुई ड्रग डीलर के केबिन तक पहुँच जाती है। गुंडे इन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों के पास वारंट है। डिटेक्टिव लीसंग बोलते हैं कि हमें वारंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बस कार चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ मिसू इधर उधर चीजों को देखने लगती है। गुंडा बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो भी डैमेज किया है हम उसके लिए तुम पे केस करेंगे। मिसू पेपर पैड पे पेंसिल से शेड करने लगती है जिससे उस पेपर पे एक कार का नंबर हाईलाइट हो जाता है। लीसंग गुंडों को अपनी बातों में उलझा लेता है। अभी वहाँ बैकअप टीम भी आ जाती है और मिसू जाके वो नंबर हंकी को दे देती है। हंकी बाहर जाके बैकअप टीम के साथ उस नंबर की कार ढूंढता है और उन्हें वो कार मिल जाती है और उसमें बहुत सारा ड्रग होता है। और हंकी वायरलेस पे मिसू को बताता है कि हमें कार मिल गई है। तो गुंडे ये बात सुन के मिसू पे अटैक कर देते हैं। मिसू अपने इलेक्ट्रिक क्रैकर और अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करके सबको अकेले ही नीचे गिरा देती है। बाद ये सभी रात में मिसू के घर सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के बाद पार्क कांग-मू लीसंग को कलाई पे बांधने वाला एक बैंड देता है और कहता है कि इसे मिसू को दे देना क्योंकि अगर मैं मिसू को दूंगा तो वो नहीं पहनेगी। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाते हैं जो एक लॉकर में एक पेन ड्राइव रखती है। कुछ लोग उस लड़की के पीछे होते हैं और उसे पकड़ के उससे उस पेन ड्राइव के बारे में पूछते हैं। तो इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस पेन ड्राइव में उस अकाउंट की डिटेल है जिसमें ब्लैक मनी है। तो इनके बीच फाइट होती है जिससे वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लड़की के नीचे गिरने के बाद भी ये लोग उसे शूट करते हैं। ये केस मिशो और उसकी टीम को मिलता है। फिर हंकी आके मिशो को बताता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन ऊपर से गिरने की वजह से वो अभी भी बेहोश है और डॉक्टर कह नहीं सकते कि उसे कब तक होश आएगा। और हंकी मिशो को एक बुलेट भी दिखाता है और बताता है कि ये हमें क्राइम सीन से मिली। अभी हम यहाँ के सीसीटीवी और कार के डैश कैमरा की फुटेज चेक कर रहे हैं कि हमें बेक्सुइन की अटैकर की आइडेंटिटी का पता चल सके। और हंकी बताता है कि बेक्सुइन की एज 33 है और ये एक ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम करती है। अभी डोंगसू आके बताता है कि यहाँ कोई ट्रेडिंग ऑफिस नहीं है और शायद अटैकर ने वो ऑफिस पहले ही हटा दिया। इसके बाद मिसू डोंगसू को बोलती है कि रिपोर्टर को बोल दो बेक्सुइन को हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई क्योंकि अटैकर ने उसके ऊपर से नीचे गिरने के बाद भी उसे शूट किया। और अगर अटैकर को पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे मारने के लिए हॉस्पिटल आ जाएंगे। हॉस्पिटल में लीसंग मिसू को बताता है कि डॉक्टर ने बताया कि बेक्सन की बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है। और फिर लीसन पार्क कांग-मू का दिया हुआ गिफ्ट मिसू को देता है। दूसरी तरफ जब पार्क कांग-मू मार्केट में शॉपिंग कर रहा होता है तो उसे एक लेडी हेजू दिखती है। तो यहाँ पार्क कांग-मू और हेजू एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, लेकिन हेजू के पीछे गुंडे होते हैं तो वो वहाँ से भाग जाती है। गुंडे हेजू को घेर लेते हैं, तभी वहाँ पार्क कांग-मू आ जाता है और गुंडों पे अटैक कर देता है और ये दोनों मिलकर सभी गुंडों को मार देते हैं। फिर पार्क कांग-मू हेजू से पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, क्या तुम अभी भी वही जॉब कर रही हो। हेजू मना करती है और बोलती है कि मैं ये सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, इसलिए तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। लेकिन पार्क कांग-मू के बार बार पूछने पे हेजू बताती है संग गायब हो गया है और ये बोल के हेजू वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पार्क कांग-मू को हेजू से बात करते हुए डोंगसू और हंकी देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि पार्क कांग-मू मिसू को चीट कर रहा है और वो ये बात जाके ऑफिस में लीसंग को बताते हैं। ये बात मिसू भी सुन लेती है और बोलती है तुम्हें नहीं पता पार्क कांग-मू कैसा है, इसलिए अगर तुम दोनों बोर हो रहे हो तो छुट्टी ले लो। इसके बाद डोंगसू और हंकी मिसू से माफी मांगते हैं। दूसरी तरफ पार्क कांग-मू एक आदमी के पास जाता है जो उसे एक बॉक्स देता है और पूछता है कि तुम फिर से वही काम कर रहे हो। तो पार्क कांग-मू मना करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिसू घर आती है तो देखती है कि पार्क कांग-मू सो रहा है तो मिसू उसके वॉलेट में कुछ पैसे डाल देती है और दिखाते हैं कि रात में पार्क कांग-मू वही बॉक्स खोलता है जो वो उस आदमी से लाया था। उस बॉक्स में एक गन, 3 पासपोर्ट और एक फोटो एल्बम होती है। उस एल्बम की फोटो में कांग 3 लोगों के साथ आर्मी यूनिफॉर्म में होता है और फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। कोरियन इंटेलिजेंस डिफेंस के कमांडर जंगसंग कांग-मू
से पूछते हैं कि तुम बिना बताए मिशन पर क्यों गए। तो पाक कांगमू बोलता है कि मुझे पता चला था कि रसिया से इलीगल वेपन कोरिया जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम पे अपनी जाने की टाइमिंग चेंज कर दी। जंगसंग पाक कांगमू से पूछता है कि तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। और पाक कांगमू बोलता है कि हमें इन्हें जाने से रोकना होगा और मैं यहाँ सब संभाल लूंगा और लौट के रिपोर्ट करूंगा। और यहाँ पाक कांगमू और उसका फ्रेंड सियुक दुश्मन की लोकेशन पर होते हैं। और यहाँ हेजू जंगसंग को बोलती है कि अभी मैं यहाँ पाक कांगमू पर नजर रखती हूँ और फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। तो जंगसंग हाँ बोल के वहाँ से चला जाता है। जंगसंग के जाने के बाद हेजू सियुक को बोलती है कि तुम कांग के साथ मिशन पे चले गए, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। तो सियुक बताता है कि पाक कांगमू को लगता है कि कोई हमारा साथी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। पाक कांगमू हेजू को बोलता है कि चिंता मत करो क्योंकि मैं पावर जनरेटर रूम में EMP इंस्टॉल कर दूंगा। तो सियुक बताता है कि मैं अभी व्हीलर हाउस जा रहा हूँ। सियुक दुश्मनों को मारता हुआ व्हीलर हाउस पहुँच जाता है। दूसरी तरफ पाक कांगमू भी EMP इंस्टॉल करता है। तभी सियुक पाक कांगमू को बताते कि ये शिप नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया जा रही है। पाक कांगमू सियुक को व्हीलर हाउस से बाहर निकलने का बोलता है और खुद EMP इंस्टॉल कर देता है, जिससे शिप का पावर कट हो जाता है और वहाँ के गार्ड एक्टिव हो जाते हैं। और पाक कांगमू हेजू को बोलता है कि गार्ड ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसलिए दूसरा रास्ता ढूंढो। हेजू पाक कांगमू और सियुक से उनकी लोकेशन पूछती है और फिर इन्हें रास्ता बताती है। और फिर सियुक हेजू को बताता है कि मैं आगे के एग्जिट पर हूँ और पूछता है कि पाक कांगमू कहाँ है। अभी इन्हें गन शॉट की आवाज आती है और हेजू का कनेक्शन इनसे कट जाता है और दिखाते हैं कि दुश्मन पाक कांगमू को पकड़ के टॉर्चर कर रहे होते हैं। पाक कांगमू से EMP का पासकोड मांगते हैं ताकि वो अपनी शिप की लाइट ऑन कर सके, लेकिन पाक कांगमू कुछ नहीं बताता। यहाँ इन्होंने सियुक को भी पकड़ लिया होता है और इस EMP की वजह से इनका शिप एक डिब्बा बन गया होता है। और दुश्मन EMP का पासकोड जानने के लिए कांग के हाथ पे हथौड़ा मारता है, लेकिन कांग फिर भी कुछ नहीं बोलता। और दुश्मन सियुक को टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं और सियुक को बचाने के लिए पाक कांगमू पासकोड बता देता है और ये लोग फिर से शिप की लाइट ऑन कर लेते हैं। पासकोड जानने के बाद भी दुश्मन पाक कांगमू के सामने ही सियुक को मार देते हैं। इसके बाद पाक कांगमू को बिना बताए मिशन पे जाने की वजह से कोरियन इंटेलिजेंस डिफेंस से निकाल दिया जाता है। और जंगसंग पाक कांगमू को बोलता है कि जिन्होंने सियुक को मारा है मैं उन्हें मार दूंगा। हेजू पाक कांगमू को बोलती है कि सियुक अपनी मौत के लिए आपको ब्लेम नहीं करेगा क्योंकि हमारी काम में ऐसा होना नॉर्मल है। नेक्स्ट डे पाक कांगमू हेजू से मिलता है और यहाँ डोंगसू और हंकी पाक कांगमू पर नजर रख रहे होते हैं। उसकी कुछ फोटो खींच के लीसंग को भेज देते हैं। इसी तरह मिसुन लीसंग को बताती है कि बेक्सुन के सभी कलीग कुछ ही मंथों में एक्सीडेंट में मर गए, उसका बॉस भी मिसिंग है और ये सब कुछ बहुत अजीब है। बताती है कि पाक कांगमू भी आजकल बहुत अजीब बिहेव कर रहा है क्योंकि वो हमेशा बिना चिंता के रहता है, लेकिन आजकल वो बहुत परेशान लग रहा है। भी लीसन के फोन में वो फोटो आ जाती है जो डोंगसू और हंकी ने भेजी थी। यहाँ लीसंग वो फोटो मिसुन से छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मिसुन जबरदस्ती देख लेती है। उसी तरह पाक कांगमू हेजू के साथ उसके घर चला जाता है और हेजू बताती है कि ये घर किम जंगसन का है और सेफ है। और फिर हेजू कांग को सीक्रेट बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट में हेजू पाक कांगमू को बताती है कि किम जंगसन ने मैंडी के अगेंस्ट सबूत छोड़े हैं। बस को देख के लगता है कि ये फ्रॉड के पेपर्स हैं। ये फाइल 2015 डिफेंस बजट की है। किम जंगसन ने मुझे कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। पाक कांगमू से पूछिए कि वो ठीक होगा। पाक कांगमू बोलता है गुंडे तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, इसका मतलब वो ठीक है, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। हेजू पाक कांगमू को एक पार्सल देती है और जिसमें कोई एड्रेस नहीं होता और बताती है कि इसे कोई मेरे मेल बॉक्स में छोड़ गया था। जब पाक कांगमू उस पार्सल को देखता है तो उसमें एक पेन निकलता है जिसमें एक सीक्रेट मैसेज होता है। उस मैसेज को ऑनलाइन डालने पर एक कम्युनिकेशन विंडो ओपन हो जाती है जिस पर मैसेज आता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तो पाक कांगमू बोलता है उन्हें तुम्हारी लोकेशन पता है, इसका मतलब वो लोग हार्मलेस है। फिर हेजी की तरफ से मैसेज करता है और बोलता है कि क्या मैं किसी को अपने साथ ला सकती हूँ? तो वो लोग मीटिंग के लिए होटल का नाम और रूम नंबर भेज देते हैं। इसी तरफ हंकी मीसू को बोलता है कि आप पाक कांगमू से पूछ लो उनका अफेयर है या नहीं। तो मीसू बोलते हैं जैसे मैं उससे पूछूंगी और वो मुझे सच बता देगा। तो लीसंग बोलता है किसी क्रिमिनल से उसका क्राइम कन्फेस कराने से भी ज्यादा मुश्किल किसी से उसका अफेयर कराना होता है। मिसुन बोलते है कि हम लोग सबूत पर बिलीव करते हैं। और इसके बाद मिसुन अपने घर का सारा सामान चेक करती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिलता है। इसके बाद कांग घर आता है तो मिसुन से उसकी कार मांगता है और पूछने पर बताता है कि कल मैं फिशिंग पर जाऊंगा। नेक्स्ट डे मिसुन लीसंग के साथ पाक कांगमू का पीछा करती है। यहाँ लीसंग और मिसुन पाक कांगमू के पीछे उसके होटल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पाक कांगमू के साथ हेजू भी होती है और यहाँ पाक कांगमू और हेजू को साथ में देख के मिसुन बहुत भड़क जाती है। लीसंग को पाक कांगमू का रूम नंबर पता करने के लिए बोलती है। पाक कांगमू के रूम में जाते हुए मिसुन अपने हाथ में इलेक्ट्रिकल क्रैकलिंग भी पहन लेती है। तो लीसंग मिसुन को इलेक्ट्रिक क्रैकलिंग उतारने के लिए और शांत रहने के लिए बोलता है। तो मिसुन वो इलेक्ट्रिक क्रैकलिंग उतार देती है। आग बुझाने वाला उठा के बोलती है कि आज मैं उन दोनों को मार के जेल चली जाऊंगी। तो लीसंग दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है अगर वो लोग से बात कर रहे होंगे तो तुम क्या करोगी? तो मिसुन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो लीसंग बोलते हैं हमें यहाँ सीन क्रिएट नहीं करना, हमें बस ये पता करना है कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुन के मिसुन आग बुझाने वाला लीसंग को दे देती है। उसके बाद ये लोग ड्रोन की मदद से पाक कांगमू के रूम
रूम पर नजर रखते हैं। तभी मिशुन के पास कॉल आता है कि उसे उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मिल गई है जहां बेक्सियुन पर अटैक हुआ था। मिशुन लीसंग के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए निकल जाती है और यहाँ मिशुन लीसंग की मॉम की कार होटल की पार्किंग में छोड़ जाती है ताकि जब पाक कांगमू होटल से निकले तो वो कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाए। दूसरी तरफ होटल रूम में कोई कॉल करके हेजू को रूम नंबर 637 में बुलाता है। उसके बाद जब ये लोग उस रूम में जाते हैं तो उस रूम में जो आदमी होता है वो रूम के पर्दे बंद कर देता है और बताता है कि मैंने किम जंगसन के साथ काम किया था और बताता है लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस प्रोजेक्ट अनाउंस किया। ये प्रोजेक्ट वेपन का कॉन्टेक्ट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का था जो रशिया से जुड़ा हुआ था, लेकिन रियल में ये एक फॉल्स कॉन्टेक्ट था। लेकिन इसमें 3.5 ट्रिलियन मनी फ्रॉड की थी और जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है वो जनरल पाक के नाम से जाना जाता है। उसे मिलिट्री कॉन्टेक्ट इंडस्ट्री का पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ पाक कांगमू को एक लोगो दिखाई देता है। उसे याद आता है कि जब वो रशिया के मिशन में गया था तब भी उसने ये लोगो देखा था। पूछता है अगर किम जंक्शन इसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता था तो वो इसमें इन्वॉल्व क्यों हुआ। तो मैन बताता है क्योंकि रशिया में उसने अपने एक बहुत क्लोज कलीग खो दिया था और इसके बाद किम जंक्शन ने एक न्यू टीम बनाई और जनरल पाक को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक के बाद एक अपने सभी टीम मेंबर को खो दिया। लेकिन इसी बीच प्रोजेक्ट फंड को जनरल पाक की जगह डिफेंस कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ने अपने कब्जे में ले लिया कि वो लोग इतने बड़े अमाउंट की मनी को लेकर मिर्जा पाक पर बिलीव नहीं कर सकते थे और इससे किम जंक्शन को एक मौका मिला जिसका फायदा वो उठा सकते थे। इसके बाद किम जंक्शन के एक साथी ने उस मनी को फ्रीज कर दिया, उस अकाउंट की डिटेल को पेन ड्राइव में डाल के सेफ जगह पर रख दिया और मैन बताता है कि किम जंक्शन ने जनरल पाक के स्लैश मनी को दफन कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था अगर अकाउंट डिसअपीयर हो गया तो जनरल पाक सामने आ जाएगा। तब लीसंग सीसीटीवी फुटेज में किम जंक्शन को देखता है और बताता है ये तो बेक्सियुन का बॉस है और साइबर सेल को बोलता है कि उन सभी जगहों का सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करो जिसमें किम जंक्शन को देखा गया है। दूसरी तरफ होटल में पाक कांगमू मैन से पूछता है कि आपको पता है अभी किम जंक्शन कहाँ है। तो मैन बताते है कि जनरल पाक ने किम जंक्शन को किडनैप कर लिया है और एक पेन ड्राइव देता है और बताता है कि इसमें वो लोकेशन है जहाँ उसे रखा गया है। उस पेन ड्राइव में एक मेंटल हॉस्पिटल की डिटेल होती है और हेजू बताती है कि इसे सैनिकों की मेंटल हेल्थ के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मेन पर्पस क्रिमिनल्स से उनका कन्फेशन निकलवाना था और बोलते है किम जंक्शन कभी नहीं बताएगा कि अकाउंट फाइल कहाँ है। और पाक कांगमू हेजू को बोलता है कुछ भी गलत हुआ तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी, इसलिए तुम पीछे हट जाओ और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तो हेजू बोलती है मैं बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और हमारे लिए एक व्हीकल सिक्योर करती हूँ। मिशन को लीसंग की कार से हेजू के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं क्योंकि पाक कांगमू और हेजू ने अपनी कार निकालने के लिए लीसंग की कार को पीछे किया था और फिर मिशन उन फिंगरप्रिंट को फॉरेंसिक के लिए भेज देती है और हंकी से एक फोन रेडी करवाती है जिससे वो पाक कांगमू के फोन का क्लोन बना सके और हंकी वो फोन बना के मिशन को देता है और बताता है अगर ये फोन बंद हुआ तो ट्रैकिंग भी बंद हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा कॉल मैसेज सब कुछ आएंगे। और घर पे मिशन फोन को कान के फोन का क्लोन बना देती है, लेकिन तभी पाक कांगमू उठ जाता है तो मिशन स्लीप वॉकिंग का नाटक करती है। दूसरी तरफ ऑफिस में हंकी बताता है जहाँ बेक्सियुन पे अटैक हुआ वहाँ उसके अलावा किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। हमने वहाँ की सभी गाड़ियाँ भी चेक की लेकिन हमें उसमें भी कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ पाक कांगमू और हेजू उस मेंटल हॉस्पिटल पर नजर रखते हैं जहाँ पाक कांगमू देखता है कि यहाँ के सभी गार्ड के पास राइफल है और हेजू यहाँ सभी चीजों की फोटो खींचती है और हेजू बताती है कि गार्ड की ड्यूटी टीम में की जाती है और पाक कांगमू बोलता है कि ये इजी नहीं होने वाला है। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर किम जंक्शन को बहुत टॉर्चर किया जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ मिशुन लीसंग से पूछे क्या पाक कांगमू मुझसे लव नहीं करता, तो लीसंग बोलता है जितना मैं पाक कांगमू को जानता हूँ वो बहुत काइंड है और अगर मुझे कोई कांग जैसा मिलता तो मैं उससे शादी कर लेता। हंकी आके मिशुन को बताता है कि बेक्सियुन को होश आ गया है। हॉस्पिटल में बेक्सियुन मिशुन को बताते है कि हम अकाउंट फाइल का यूज करके जनरल पाक को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो मिशुन पूछती है कि जनरल पाक कौन है, तो बेक्सियुन बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे उनके लोगों के बारे में पता है जिसका वो लोग अपने काम के लिए यूज करते हैं और फिर बेक्सियुन वो लोगो बना के दिखाती है। दूसरी तरफ लीसंग मिशुन को बताता है कि सियोल के सीसीटीवी फुटेज में किम जंक्शन की लास्ट लोकेशन मिली है। तो मिशुन लीसंग को बेक्सियुन का ध्यान रखने का बोल के खुद सीसीटीवी देखने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हेजू अपनी हथियार निकालती है और कांग भी अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है और ये लोग किम जंक्शन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। खाते है कि पाक कांगमू हेजू की ली गई फोटो को देख के बोलता है कि मेंटल हॉस्पिटल के गार्ड रोज सेम होते हैं इसलिए यहाँ फेक आईडी काम नहीं करेंगे। हेजू बोलती है इसलिए मैं ऐसा व्हीकल देख रही हूँ जो आसानी से अंदर बाहर आ जा सके, वो भी बिना चेकिंग के। फिर हेजू पाक कांगमू को स्टेपिक टैंक की एंट्री के लिए परमिट देती है और कांग उस स्टेपिक टैंक को लेके मेंटल हॉस्पिटल जाता है। उसी तरफ हेजू अपने कंप्यूटर से वहाँ का पावर कट कर देती है। हेजू कांग को बताती है कि प्रॉब्लम फर्स्ट एंट्री पे है क्योंकि वहाँ गार्ड और सीसीटीवी दोनों है। पाक कांगमू बोलता है अगर कोई खुद अंदर से बाहर आके मुझे अंदर ले जाए तो
पूछता है तुम्हें हमारी सीरिया की जेल ब्रेकिंग याद नहीं है? तो हेजू बोलती है मुझे याद है। दिखाते हैं कि पाक कांगमू उस मेंटल हॉस्पिटल के गार्डन में पॉटी करने का नाटक करता है, जो देख के गार्ड पाक कांगमू को वहाँ से भगाते हैं। तो पाक कांगमू वो पॉटी उठा के गार्ड के ऊपर फेंकता है, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी मचे जाती है और फिर गार्ड पाक कांगमू को उठा के अंदर ले जाते हैं। तो पाक कांगमू उन्हीं गार्ड को मार के उनके कपड़े पहन लेता है और हेजू को इन्फॉर्म करता है कि मैं टॉर्चर रूम की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ गार्ड के कपड़े और उसका कार्ड यूज करके कांग इजीली वहाँ चला जाता है और यहाँ से हेजू कांग को गाइड कर रही होती है। और फिर पाक कांगमू टॉर्चर रूम में कैमरा डालता है, जिससे हेजू देखती है कि किम जंक्शन को टॉर्चर किया जा रहा है। तभी इनकी करंट मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर अपने साथी गोडोंग को और बैटरी लाने के लिए बोलता है। गोडोंग के जाते ही पाक कांगमू वहाँ आके डॉक्टर को बेहोश कर देता है और फिर स्ट्रेचर पर किम जंक्शन को ले जाने लगता है। और हेजू पाक कांगमू को बताती कि एम्बुलेंस बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। तो पाक कांगमू किम जंक्शन को बाहर ले जाके एम्बुलेंस में डाल देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि गोडोंग बैटरी लगा के करंट स्टार्ट कर देता है और यहाँ किम जंक्शन की जगह डॉक्टर होता है। लेकिन जब गोडोंग को इसका पता चलता है तो वो बहुत शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ पाक कांगमू किम जंक्शन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाता है और यहाँ इसका मिशन पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ साइबर सिक्योरिटी वाले मिशन को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें किम जंक्शन होता है और साइबर सिक्योरिटी वाले बताते हैं ये जगह किम जंक्शन के घर के पास की है। और यहाँ मिशन देखते हैं कुछ लोग जबरदस्ती किम जंक्शन को कार में डाल के ले जाते हैं। तो मिशन वीडियो को जूम करने का बोलती है। दूसरी तरफ कमांडर डॉक्टर को बोलते हैं कि मैंने सुना है कि किम जंक्शन भाग गया और पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी दिखाते हैं बहुत सारी कारें आ रही होती हैं और डॉक्टर बोलता है थोड़ा वेट करो, जनरल पार्क आने वाले हैं। यहाँ मैन जिसने पाक कांगमू और हेजू को किम जंक्शन की लोकेशन दी थी वो भी जनरल पार्क का आदमी होता है। यहाँ दिखाते हैं जनरल पार्क कोई और नहीं बल्कि हेजू है। दूसरी तरफ मिशन को भी उस फुटेज में हेजू खड़ी दिखाई देती है। यहाँ हेजू कुछ लोगों के साथ वीडियो कॉलिंग करती है, लेकिन यहाँ काउंटर इंटेलिजेंट कमांडर नहीं होते। हेजू का एक आदमी उन्हें बांधकर वीडियो कॉलिंग पर ले आता है और हेजू के बोलने पे उन्हें मार देता है। और हेजू सभी लोगों को बोलती है कि जब हम सब लोग सेम बोट में हैं तो आप लोगों को क्यों लाइफ जैकेट चाहिए, जबकि यहाँ की कमांडर मैं हूँ, तो आप लोगों को मुझ पे बिलीव नहीं है। तो एक कमांडर बोलता है कि हमें बिलीव है, लेकिन हमें बस अकाउंट फाइल की लोकेशन चाहिए। तो हेजू बोलती है हमें अब बिजनेस मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ पाक कांगमू किम जंक्शन को लेकर डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और यहाँ हेजू बताती है कि पाक कांगमू किम जंक्शन का एक कलीग है जो अभी एक न्यू आइडेंटिटी के साथ न्यू लाइफ जी रहा है। और यहाँ हेजू एक पेन में लगे कैमरे से पाक कांगमू और किम जंक्शन पर नजर रखती है और यहाँ किम जंक्शन पाक कांगमू से एक फेवर मांगता है और बताता है कि अकाउंट फाइल मेरे घर में है और उस लॉकर का पासवर्ड भी बताता है जिसमें अकाउंट फाइल है, जिसे यहाँ हेजू भी सुन लेती है। इसके बाद हेजू का आदमी अकाउंट फाइल लेने के लिए निकल जाता है और यहाँ पाक कांगमू किम जंक्शन को फोन देता है ताकि जरूरत पड़ने पे ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके। उसी तरफ फुटेज में मिशू हेजू को देख के पाक कांगमू को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पाक कांगमू का नंबर नहीं लगता। तो मिशू भी किम जंक्शन के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ हेजू का आदमी किम जंक्शन के घर पहुँच जाता है और उसे वो पेन ड्राइव भी मिल जाती है और यहाँ हेजू भी वीडियो कॉल पे बता देती है कि अब अकाउंट फाइल सिक्योर है और बोलती है जैसे ही मुझे अकाउंट फाइल मिलेगी मैं फंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। जिसके बाद इनकी मीटिंग यही खत्म हो जाती है। इसके बाद हेजू किसी को कॉल करके बोलती है जो जो इसमें इन्वॉल्व है उन सभी को मार दो। और यहाँ डॉक्टर किम जंक्शन के ग्लूकोज में पेन किलर के नाम पे पॉइजन इंजेक्ट करता है और बोलता है सिचुएशन कितनी हार्ट ब्रेकिंग है। और यहाँ किम जंक्शन को याद आता है यही बात किसी ने तब कही थी जब वो जनरल पार्क की कैद में था। और यहाँ किम जंक्शन समझ जाता है कि डॉक्टर जनरल पार्क के साथ मिला हुआ है। किम जंक्शन अपने हाथ से ग्लूकोज की सिरिंज को निकाल देता है ताकि पॉइजन उसके अंदर नहीं जाए। फिर डॉक्टर पे अटैक करके उसको बेहोश कर देता है और पाक कांगमू को कॉल करके पूछता है कि तुम्हारा मुझे ढूंढने का क्या पर्पस था। तो पाक कांगमू बोलता है कोई पर्पस नहीं था, मैं बस तुम्हारी और हेजू की हेल्प कर रहा हूँ। तो किम जंक्शन बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद हेजू गायब हो गई थी। तभी पीछे डॉक्टर को होश आ जाता है और वो किम जंक्शन को शूट कर देता है और यहाँ एक ट्रक पाक कांगमू की एम्बुलेंस को भी टक्कर मार देता है और वो आदमी ट्रक से निकल के कार में बैठ के चला जाता है। उसी तरफ जब मैन किम जंक्शन के घर से अकाउंट फाइल लेके निकल रहा होता है तो मिशू उस पर अटैक कर देती है। हाथापाई में वो पेन ड्राइव मैन के हाथ से गिर जाती है तो उसे मिशून उठा लेती है। अभी भी इनकी फाइट चल रही होती है। इस बीच मिशून उस पेन ड्राइव का डेटा अपने फोन में कॉपी करने के लिए लगा देती है। तभी मिशून की गोलियां खत्म हो जाती है और पेन ड्राइव का डाटा भी कॉपी हो जाता है। तो मिशून हाथ ऊपर करके बाहर आ जाती है और अपने इलेक्ट्रिकल क्रैकर से पेन ड्राइव खराब कर देती है और मैन मिशून को मार के नीचे गिरा देता है। तभी दूसरा मैन बताता है कि ये रिस्टोर नहीं हो सकती है और इसका डाटा जरूर दूसरे फोन में कॉपी किया गया होगा। तो मैन ये बात कॉल करके हेजू को बताता है तो हेजू कहती है मिशून को टॉर्चर चैम्बर में ले आओ, मैं वहाँ आके उससे बात करूंगी। हेजू मैन से पूछते है कि कांग का क्या हुआ तो मैन बताता है कि हमने उसका एक्सीडेंट कर दिया। तो हेजू पूछती है तुमने कंफर्म नहीं किया वो मरा या नहीं। तो मैन बोलता है कि मैं पता करके आपको इन्फॉर्म करता
करता हूँ और दिखाते हैं कि मिशुन ने वो फोन ऊपर छुपा दिया था। नेक्स्ट सीन में हेजू मिशुन को बोलती है कि तुम कहाँ से आ गई, क्योंकि तुम तो मेरे प्लान का पार्ट ही नहीं थी। और यहाँ मिशुन हेजू की बॉडी पर जनरल पार्क का लोगो देख के पूछे तुम जनरल पार्क हो। फिर हेजू मिशुन से पूछती है कि तुमने डेटा कहाँ ट्रांसफर किया, तो हेजू पूछते उसमें कुछ इंपॉर्टेंट था जैसे डिफेंस फंड। तो ये बात सुन के हेजू बोलती है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। फिर हेजू गोडोंग को बोल के मिशुन को एक इंजेक्शन लगवाती है और फिर मिशुन को वीडियो कॉल पे कांग दिखाती है। तो मिशु पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। तो गोडोंग चेक करके हेजू को बोलता है इसका डोज हाई हो गया, इसलिए हमें वेट करना चाहिए। लेकिन हेजू गोडोंग की नहीं सुनती और मैन को बोलती है मेरे 3 गिनने पे पाक कांगमू को शूट कर देना। और फिर हेजू काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। तो मिशुन बताती है कि अकाउंट फाइल पाक कांगमू के फोन में है। यहाँ हेजू का मैन पाक कांगमू के फोन में फाइल कंफर्म करके बताता है, लेकिन हेजू फिर भी पाक कांगमू को मारने का ऑर्डर दे देती है। और हेजू का मैन जैसे पाक कांगमू पर शूट करने वाला होता है तो पाक कांगमू को होश आ जाता है और फिर इनकी फाइट होती है और पाक कांगमू मैन को बेहोश कर देता है। के बाद हेजू टॉर्चर रूम से जाने लगती है। तो गोडोंग पूछता है कि मिशुन का क्या करना है। तो हेजू बोलती है जो तुम्हारा मन करे वो कर लो। दूसरी तरफ मिशुन की टीम जब किम जंक्शन के घर पहुंचती है तो हनकी बताता है कि हमें एक गोली मिली है जो मिशुन की गन की है। तो यहाँ अकाउंट फाइल मिलने के बाद हेजू के लोगों ने मनी ट्रांसफर स्टार्ट कर दी होती है। टॉर्चर रूम में गोडोंग डॉक्टर को बोलता है ये उस मैन की वाइफ है जिसने आपकी ये हालत की। इसके बाद गोडोंग एक कटर लेके मिशुन को कट करने के लिए उसकी तरफ भरने लगता है, लेकिन तभी पाक कांगमू दीवार तोड़ के वहाँ आ जाता है और चलती गाड़ी से गोडोंग को शूट कर देता है। पाक कांगमू को ऐसे देख के मिशुन शॉक हो जाती है। तो फिर सभी गार्ड को शूट कर देता है और पाक कांगमू जैसे गोडोंग को शूट करने वाला होता है तो मिशुन उसको आवाज देती है जिससे पाक कांगमू रुक जाता है, लेकिन तभी और गार्ड इनकी तरफ आने लगते हैं। पाक कांगमू मिशुन को अपने स्टेपिक टैंक में बिठा के वहाँ का गेट तोड़ के वहाँ से भाग जाता है, लेकिन गार्ड अभी भी कार और बाइक से इनका पीछा कर रहे होते हैं और इन पे फायरिंग भी कर रहे होते हैं। तो पाक कांगमू अपने स्टेपिक टैंक का पाइप खोलने के लिए उस पर फायर करता है, लेकिन मिस कर देता है। तो मिशुन शूट करती है, उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। पाइप खुलने से बहुत सारे बाइकर्स और कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर पाक कांगमू के स्टेपिक टैंक से पॉटी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे सभी बाइकर फिसल के गिर जाते हैं और अब इनके पीछे कोई नहीं होता। के बाद जब पाक कांगमू एक जगह स्टेपिक टैंक रोकता है तो मिशु गुस्से में उतर के वहाँ से जाने लगती है। तो पाक कांगमू उसे रोकता है तो मिशुन पूछती है कि तुम कौन हो। तो पाक कांगमू बताता है मैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमांडर का स्पेशल एजेंट हूँ और मैं तुम्हें हमेशा इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं और मैं डरता था अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम कैसे रिएक्ट करोगी। तो मिशुन बोलती है ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे ज्यादा समझे और अगर पूरी दुनिया तुम्हारी इंसल्ट करेगी मैं तब भी तुम्हारी साइड होंगी, क्योंकि मैरिज इसे ही कहते हैं। और बोलती है तुम इडियट हो इसलिए हेजू ने इतनी इजीली तुम्हारा यूज किया। और बोलती है अब जल्दी चलो क्योंकि हमें जनरल पार्क को पकड़ना है। दूसरी तरफ कुछ आर्मी मैन मिशुन के ऑफिस आते हैं और बताते हैं कि मिशुन के शूटिंग एक्सीडेंट को CIC को ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ एविडेंस सर्च करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ लीसंग इन्हें रोकता है और लीसंग के बॉस आके बोलते हैं इन्हें इनकी जॉब करने दो क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। फिर लीसंग के पास मिशुन का कॉल आता है और मिशुन बताती है मैं किसी तरीके से फ्रॉड केस में इन्वॉल्व हो गई हूँ और अभी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही और आर्मी वालों को पता नहीं चले, इसलिए लीसंग मिशुन से ऐसे बात करता है जैसे वो अपनी वाइफ से बात कर रहा हो और उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर हो। तो मिशुन लीसंग से पूछे कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो। तो लीसंग बताता है कि यहाँ कुछ आर्मी के लोग आए हैं। तो मिशुन पूछते क्या वो मेरे शूटिंग एक्सीडेंट की वजह से आए हैं। तो लीसंग बोलता है तुमने मुझे इसलिए कॉल किया क्योंकि हंकी कॉल पिक नहीं करता। मिशुन लीसंग की बात समझ जाती है और पूछते तुम मुझे यूज करने के लिए अपनी कार दे सकते हो। तो लीसंग बोलता है हंकी अपनी कार की तुम्हारे घर भूल गया और यहाँ मिशुन समझ जाती है कि लीसंग की कार की हंकी के पास है। इसके बाद मिशुन हंकी से कॉल करके पूछते है कि तुम अभी मेरे शूटिंग एक्सीडेंट की जगह पे हो। तो हंकी बताता है मैं 5 सिक्योरिटी गार्ड के साथ हूँ। तो मिशुन हंकी को लीसंग की कार की वहाँ छोड़ के सभी गार्ड को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है, जिस पर हंकी मान जाता है। दूसरी तरफ आर्मी मैन लीसंग का फोन चेक करने के लिए उससे उसका फोन छीनने लगता है, लेकिन लीसंग का बॉस आके आर्मी मैन को रोकता है और बोलता है इसकी वाइफ इसके कलीग को डेट कर रही है और यहाँ लीसंग दुखी होने का नाटक करता है और ये देख के बॉस लीसंग को जल्दी घर जाने का बोल देता है। दूसरी तरफ हंकी गार्ड्स को वहाँ से बेचकर खुद भी कार की वहाँ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। मिशुन वो कार की लेके पाक कांगमू के साथ किम जंक्शन के घर के अंदर चली जाती है, वहाँ से फोन उठाती है जहाँ उसने रखा था और फिर पाक कांगमू का फोन टेस्ट करती है क्योंकि उसका फोन अभी हेजू के पास है। लेकिन मिशुन को कुछ समझ नहीं आता और वो पाक कांगमू को बोलती है कोई प्रॉब्लम है क्योंकि लोकेशन में नामसान दिखा रहा है। तो पाक कांगमू बताता है कि वहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर है। तो ये सुन के मिशुन हंसने लगती है और बोलती है कि तुम बोलियो 63 बिल्डिंग के नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर है। तो कांग बोलता है वहाँ बंकर है और फिर पाक कांगमू किम जंक्शन के घर से हथियार निकालता है। बोलता है हेजू के लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो सभी डिफरेंट बैकग्राउंड के आतंकवादी हैं और वो अभी सिंगल मिशन पर है और किसी को भी मार सकते हैं और ये बहुत डेंजरस है। और यहाँ पाक कांगमू इनडायरेक्टली मिशुन को इस मिशन से पीछे हटने का बोलता है। तो मिशुन बोलती है मेरे बिना ये मिशन
मिशन करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं शूटिंग में पूरे एशिया में नंबर 2 पर हूँ। इसके बाद ये लोग लीसन की कार को लेकर मिशन के लिए निकल जाते हैं और मिशन पाक कांगमू से पूछते हैं कि हम नामसन बंकर में कैसे एंटर करेंगे। तो पाक कांगमू बताता है वो एक सीक्रेट VIP इमरजेंसी एंट्रेंस है। तो मिशन पूछते है तुम्हें कैसे पता। तो पाक कांगमू बताता है कि मैं भी VIP बैकग्राउंड से था और यहाँ बाहर बोर्ड लगा होता है रिस्ट्रिक्टिंग मिलिट्री एरिया। और यहाँ ये लोग वहाँ खड़े गार्ड को मार के टनल में चले जाते हैं और यहाँ मिशन आगे आगे चल रही होती है। तो पाक कांगमू उसे रोकता है और पीछे चलने के लिए बोलता है। बताता है कि आगे हेजू के गार्ड हैं और फिर ये लोग सभी गार्ड को मारते हुए आगे चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि मिशन का निशाना कितना सटीक है। दूसरी तरफ हेजू के लोग उसे बताते हैं कि 13 मिनट में ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पाक कांगमू और मिशन एक गार्ड को मार के उसका कार्ड लेकर इमरजेंसी जनरेटर रूम में घुस जाते हैं और यहाँ हेजू का काम होने में 2 मिनट रह जाते हैं, लेकिन तभी कांग पावर ऑफ कर देता है। हेजू के लोग जैसे इमरजेंसी पावर से कंप्यूटर ऑन करते देखते सिस्टम रिसेट हो गया है और ये सुन के हेजू अपने आदमी को गोली मार देती है। इसके बाद पाक कांगमू वॉकी टॉकी पे हेजू को बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो हेजू बोलती है 3 ट्रिलियन मेरे अकाउंट में है तो क्या फर्क पड़ता है। पूछते कि तुम कहाँ हो। तो मिशन बोलती है वहाँ रुको जहाँ तुम हो, हम वहीं आ रहे हैं। और फिर मिशन और पाक कांगमू की बहुत जबरदस्त फाइट दिखाते हैं और ये लोग सभी गार्ड को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ इनके पास बॉम्ब भी होते हैं जिसका ये लोग यूज करके ब्लास्ट करते हैं। तभी मैन आके हेजू को बताते कि यहाँ खतरा है इसलिए आपको यहाँ से निकलना चाहिए। तो हेजू सारा इंपॉर्टेंट सामान लेके गार्ड के साथ निकल जाती है और यहाँ पाक कांगमू को एक गोली लग जाती है जिससे वो गिर जाता है, लेकिन हल्की सा उठ जाता है और फिर ये दोनों मिलकर सभी आतंकवादियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ जब हेजू जा रही होती है तो वो देखते है कि उसके सभी लोग मर चुके हैं। अभी वहाँ फॉग उठता है जिससे उसके साथ के गार्ड भी मर जाते हैं। हेजू बोलती है अब मुझे इस सब से भी डील करनी होगी। फिर हेजू एक गन उठा के पागलों की तरह फायर करने लगती है। तभी मैन के पैर से एक बम की वायर निकल जाती है जिससे वहाँ बम फट जाता है और मैन और हेजू दूर जाके गिरते हैं। तभी 2 गार्ड आके हेजू को बाहर ले जाते हैं और हेजू एक कार में बैठ के वहाँ से निकल जाती है और कार में हेजू बोलते है कि मुझे पाक कांगमू को मार देना चाहिए था। तभी दोनों गार्ड अपना मास्क उतारते हैं और वो पाक कांगमू और मिशु ही होते हैं। मिशु अपनी गन हेजू पे कर देती है और बोलती है तमीज से बात करो, तुम मेरे हस्बैंड के बारे में बोल रही हो। तभी हेजू मिशु की गन को पकड़ के फायर कर देती है। तभी मैन भी पाक कांगमू की कार के आगे अपनी कार लेके आ जाता है जिससे इनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर पाक कांगमू कार से निकल के मैन से फाइट करता है और मिशु और हेजू भी एक दूसरे से फाइट करते हैं और यहाँ मैन पाक कांगमू पे भारी पड़ता है तो मिशु हेजू को मार के नीचे गिरा देती है और फिर पाक कांगमू की हेल्प के लिए जाती है, लेकिन इसी बीच हेजू कार लेके वहाँ से भाग जाती है और मिशु भी हेजू के पीछे जाती है और पाक कांगमू मैन को मार के इनके पीछे जाता है। यहाँ ये लोग हेजू की कार के पीछे भाग रहे होते हैं। तभी मिशु रुक जाती है और सोचते है कि मैं पूरे एशिया में शूटिंग में 2 नंबर पे आई हूँ और फिर मिशु एक सिलेंडर पर शूट करती है और वो सिलेंडर जाके हेजू की कार पे लगता है जिससे हेजू की कार पलट जाती है। पाक कांगमू और मिशु देखते हैं कि हेजू बैग लेके कार के बाहर बैठी है। हेजू पाक कांगमू और मिशु को देख के हंसती है और बोलती है कि हम इन पैसों को बांट सकते हैं। तो मिशु बोलती है मैं जीती हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ये पैसे क्यों बांटूं। और फिर मिशु हेजू से वो बैग छीन के कांग के साथ वहाँ से निकल जाती है। टनल के बाहर बहुत सारे आर्मी मैन होते हैं। मिशु वो बैग आर्मी मैन को दे देती है। तो बोलती है इस बैग में वो सामान है जिसे आप सर्च कर रहे थे और फिर आर्मी मैन इन्हें अरेस्ट करते हैं। वे हंकी लीसंग से पूछते हैं कि अब मिशु के साथ क्या होगा। तो लीसंग बोलता है मिशु एक प्राउड पुलिस ऑफिसर है, उसने हमारी कंट्री को सेव किया इसलिए डरो मत। और डोंगसू बोलता है पाक कांगमू डिफेंस इंटेलिजेंस कमांडर का एक स्पेशल एजेंट है। हंकी बताता है पाक कांगमू का काम आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। तो ये सुन के लीसंग बोलता है अब से हम मिशु के घर पे कोई भी पार्टी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक ये लोग कांग को एक वाइफ की तरह ट्रीट करते थे और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन अब इनकी नजर में कांग की रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई है। और फिर ये लोग कांग और मिशु को सल्यूट करते हैं। मिशु सोचती है मेरा हस्बैंड एक डेयरिंग मैन है जिसने अपना पास्ट अपनी डिटेक्टिव वाइफ से छुपाया, लेकिन इसके बाद भी मेरे लिए कांग एक ग्रेटेस्ट लॉटरी है। और बोलती है किसी पर ये हम मैच करते हैं या नहीं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे और साथ में काम करेंगे, यही मैरिज है। इसके बाद 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पाक कांगमू और मिशु साथ में एक केस पे काम करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।